नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सुलगते सवाल। सुलगते सवाल एक ऐसा मंच है जहां हम जन सरोकार की बात करते हैं, उन मुद्दों को उठाते हैं जो सीधे तौर पर आपसे जुड़े हैं, आपको प्रभावित करते हैं, उन समस्याओं की बात करते हैं जिनका समाधान किया जाना बहुत ज्यादा बेहद जरूरी है। और आज के सुलगते सवाल पर हम चर्चा करेंगे रायपुर के विवादित स्काई वॉक प्रोजेक्ट पर, जो कई सालों से अधर में लटका हुआ है। 5 सालों में सरकारें बदली, लेकिन स्काई वॉक की दशा और दिशा वहीं की वहीं बनी हुई है। बहुचर्चित, विवादित और अधूरा प्रोजेक्ट स्काई वॉक अभी भी अधर पर लटका हुआ है। स्काई वॉक प्रोजेक्ट को लेकर क्या सियासी अड़चने आ रही हैं और कब तक प्रोजेक्ट पूरा होगा, यह सवाल आज भी बना हुआ है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। स्काई वॉक प्रोजेक्ट की शुरुआत 2016 में हुई, लेकिन 2018 में राज्य में कांग्रेस सरकार ने स्काई वॉक को अनुपयोगी बताकर इसके निर्माण पर रोक लगा दी थी। लेकिन अब दोबारा बीजेपी की सरकार के बनने के बाद ये प्रोजेक्ट पूरा होने की उम्मीद लोगों को नजर आई है। स्काई वॉक के आसपास की दुकान चलाने वाले लोगों का कहना है कि आंधी तूफान आने पर जंग लगे लोहे हिलने डुलने लगते हैं, जिसमें जान माल को खतरा होने का डर भी बना रहता है। बन गया है, वो तोड़ने में भी पैसा बर्बाद होगा। इससे बेहतर है कि इसका यूटिलाइजेशन सीढ़ियाँ बना बना के वहाँ रख अगर कर देते हैं तो वहाँ आने जाने में सहूलत हो। अगर प्लानिंग सक्सेसफुल होती तो आज लोग उस पर चल रहे होते, लेकिन लोग कोई चल नहीं रहे। तो उसको वेस्ट करने के बजाय थोड़ा इंजीनियर अपना दिमाग लगाए, रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के इंजीनियर उसके बारे में सोचे कि उसको किस तरीके से यूटिलाइज करके बेहतरीन तरीके से लोगों को एक तोहफे के तौर पे। ऐसे भी इस एरिया में ट्रैफिक बहुत रहता है और शाम के समय में और ख़ासकर सुबह ऑफिस के समय में, तो उससे आज़ादी मिल जाएगी अगर ये बना लेते हैं तो। 100% बनना चाहिए भैया। अब इतना खर्चा की गवर्नमेंट ने, ये लोहा पूरा सड़ते जा रहा है तो जानवर खतरा हो सकता है। हाँ, इस बार उम्मीद तो है सरकार बनाने की। दो तीन बार इस सर्वे यहाँ से हुआ है, ऑफिसर लोग आए हैं, देख के गए हैं। कभी कभी आंधी तूफान चलता है तो टीने के शेड वेड भी गिर चुके हैं इसमें से, और कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। इसके लिए सरकार को कुछ कदम उठाना चाहिए। यहाँ तो चालू करें, यहाँ पे पूरा हटा के डिस्ट्रॉय कर दे। कभी भी कोई भी हानि हो सकती है, आंधी तूफान बारिश में बहुत बार शेड गिर चुके हैं यहाँ पर नीचे ऊपर। स्काई वॉक प्रोजेक्ट को लेकर सियासत भी काफी समय से जारी है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियां स्काई वॉक के इस अधूरे प्रोजेक्ट के लिए एक दूसरे पर दोषारोपण करते नजर आ रहे हैं। लोक निर्माण विभाग के मंत्री अरुण साव ने कहा कि स्काई वॉक के काम को आगे बढ़ाना है। विभाग लगातार टेंडर लगा रहा है। सक्षम निविदा कर आयोग तो काम आगे बढ़ाएगा। स्काई वॉक के इस स्थिति की दोषी कांग्रेस है, तो वहीं कांग्रेस ने इसे बीजेपी की भ्रष्टाचार की मूरत बताया, तो वहीं इस अधूरे प्रोजेक्ट को आम जनता के लिए मुसीबत का सबब भी बताया। देखिए, ठोस निर्णय हो चुका है, स्काई वॉक के काम को आगे बढ़ाना है और विभाग लगातार उस पर टेंडर लगा रहा है। टेंडर में जब सक्षम निविदा करता आ जाएंगे और उसके लिए लगातार विभाग कोशिश कर रहा है। सक्षम निविदा के बिना किसी को भी दिया नहीं जा सकता है। सक्षम निविदा कर आएगा और स्काई वॉक के काम को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, यदि आज स्काई वॉक के ऐसे हालात में पड़े हैं तो इसका कोई दोषी है तो कांग्रेस पार्टी है। उनकी समिति ने जांच की, क्या पाया उनकी समिति ने? किस मुंह से ये बात करते हैं? यदि इतनी बड़ी राशि के लाभ से जनता ने वंचित किया गया तो इसका दोषी है कोई तो कांग्रेस पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का एक भ्रष्टाचार का इमारत है स्काई वॉक, और स्काई वॉक कोई काम का नहीं है, डर की स्थिति है। लोग वहाँ जाके अलग अलग चीज़ें करते हैं और डर की बात है कि वो क्या होगा। लेकिन
भारतीय जनता पार्टी के पिछले कार्यकाल का ये भ्रष्टाचार का एक इमारत है। बहरहाल इस सियासी घमासान के बीच रायपुर वासियों का स्काई वॉक पर वॉक करने का सपना अब भी अधूरा और जंग लगा हुआ है। नगर से महानगर बनता रायपुर हैवी ट्रैफिक का शिकार भी है। स्काई वॉक का निर्माण हो जाता तो कहीं न कहीं पैदल चलने वालों को ट्रैफिक से थोड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन प्रोजेक्ट अब राम भरोसे नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट TV24। तो अधर में लटका है स्काई वॉक। आखिर इसकी ये दुर्दशा क्यों है, कौन इसके लिए जिम्मेदार है, आज के इस कार्यक्रम में हम जानने की कोशिश करेंगे। जिम्मेदारों से जवाब भी तलब करेंगे कि आखिर स्काई वॉक को आगे बनाने की उनकी मंशा है या नहीं। क्या हो सकता है स्काई वॉक का, क्या इसका कोई वैकल्पिक विकल्प हो सकता है, क्या इसे तोड़ दिया जाए या फिर नए सिरे से निर्माण किया जाए, या इस अवस्था में है कि जहां पर इसका निर्माण रोका गया 7 साल पहले, उसके बाद आज ये आगे बढ़ सकता है। तमाम ऐसे सवाल हैं जो कि रायपुर की जनता भी जानना चाहती है और सभी के मन में यह भी है कि क्या स्काई वॉक का औचित्य, इसकी प्रासंगिकता आज 2025 के समय में भी है या नहीं। और सीधा रुक कर लेंगे राजधानी रायपुर का, जहां से हमारे सहयोगी प्रियांशु कश्यप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रियांशु, स्काई वॉक जिसका निर्माण आज से करीब 9 साल पहले हुआ था, आज भी इसका निर्माण पूरा नहीं हो पाया है। अब इसमें अलग अलग तर्क सामने आते हैं। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने तो इसकी उपयोगिता पर ही सवाल खड़े कर दिए, लेकिन वर्तमान परिदृश्य में जब बीजेपी की सरकार वापस सत्ता में आई है, साफ तौर पर कहना यह है कि इसकी जो दुर्दशा है वो कांग्रेस शासनकाल की वजह से हुई। लेकिन बड़ा सवाल यह है प्रियांशु कि क्या रायपुर वासी आज वर्तमान 2025 में इसकी उपयोगिता देखते हैं या नहीं। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से ये स्काई वॉक की शुरुआत की गई थी 2017 में, इसका जो नींव रखा गया था और उसके बाद जो सर्वे कराया गया था कि शास्त्री चौक से मेकाहारा चौक तक तकरीबन 27,000 लोग पैदल जो है यहाँ से वहाँ तक जो है यात्रा करते हैं, राहगीर पैदल चलते हैं। तो ऐसे में जब स्काई वॉक का यह प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा तो कहीं ना कहीं ट्रैफिक व्यवस्था से जो अव्यवस्थाएं बनी हुई थी उससे लोगों को राहत मिलेगी। और जो सबसे ज्यादा हैवी ट्रैफिक वाला एरिया यही माना जाता है रायपुर का घड़ी चौक, शास्त्री मार्केट और मेकाहारा वाला एरिया। तो ऐसे में स्काई वॉक के लिए प्रोजेक्ट तैयार किया गया, जिसमें तत्कालीन जो पीडब्ल्यूडी मंत्री राजेश मूणत थे, डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री थे, और उस समय जो है बजट निकाला गया 72 करोड़ रुपए का। उसके बाद निविदा बुलाई गई 2017 में, टेंडर भी दिया गया और टेंडर में जो पुनरीक्षित निविदा निकली वो 75 करोड़ की निकाली गई थी, जिसको 8 महीने में पूरा करके देना था इस प्रोजेक्ट को। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि 2017 का प्रोजेक्ट जो है 2025 तक पूरा नहीं हो पाया। उस समय भी लगातार जो है 8 महीने में जिस तरीके से ठेकेदार को दिया गया था पूरा करने का काम, लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया। 2017 के बाद जो है 2018 में जब सरकार बदली तो कांग्रेस ने जो है इसको जो है बंद करा दिया औचित्यहीन बताकर, और इसके संबंध में जो है एक समिति बनाई गई, जांच समिति, जिसके अध्यक्ष सत्यनारायण शर्मा थे, जिसमें बीजेपी के भी नेताओं को शामिल किया गया था कि इसको आगे बढ़ाना है या फिर तोड़ना है। लेकिन इसमें जो है कांग्रेस ने ये बताया कि यह औचित्यहीन और इसको तोड़ना जायज है। लेकिन जो समिति बनाई गई थी उस समिति में एक भी बैठक में बीजेपी के कोई भी नेता शामिल नहीं होते, जिसके कारण इसको तोड़ने का जो बात रखी गई थी कांग्रेस, उसे भी रद्द कर दिया गया। और उसके बाद 2018 से 2023 तक कांग्रेस की सरकार 5 साल में थी। इसके बाद इस काम में कोई अपडेट नहीं आया, ये जस का तस बना हुआ है। लेकिन वर्तमान स्थिति ये इस समय आपको रोकना चाहेंगे, हमारे साथ रायपुर वासी भी जुड़ने शुरू हो चुके हैं। कैलाश हिरवानी हमारे साथ जुड़े हैं। कैलाश जी, राजधानी रायपुर में आप सालों से निवास करते हैं और स्काई वॉक को आपने इसकी जो नींव है उसे रखते हुए देखा भी है। लेकिन कैलाश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि बतौर राजधानी वासी आप क्या मानते हैं, क्या स्काई वॉक का जो प्रोजेक्ट है वो बहुत अच्छी दिशा से आगे बढ़ सकता था? क्या आज भी इसका यूटिलाइजेशन हो सकता है? जी कैलाश जी। हाँ कैलाश जी, क्या इसमें पूरा हेलो जी कैलाश जी। स्काई वॉक के सामने मेरी दुकान है जी, और पूरा इसमें जंग लग चुका है। जिस समय आंधी तूफान आता है ना जी, उस समय हमको डर लगता है इसको कहीं कोई घटना ना हो जाए। तो पिछले 7 साल से हम जो इसको देख रहे हैं जी। अभी तो बहुत जगह जंग लग गया है,
और थोड़ा आंधी तूफान में जब ज्यादा आंधी तूफान आता है जी तो उससे थोड़ा सा मतलब हिलता है। जी कैलाश जी, आप क्या मानते हैं, क्या स्काई वॉक की जरूरत थी रायपुर को? नहीं, हमारे हिसाब से जरूरत नहीं थी जी। और उसके बाद बन गया है तो पूरा बन गया तो ठीक है। जी चलिए, बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो रायपुर वासी मान रहे हैं कि इसकी ज़रूरत वैसे तो थी नहीं, लेकिन अब जब बनना शुरू हो चुका है तो इसका निर्माण होना भी चाहिए। हमारे साथ एक और रायपुर वासी जुड़ चुके समय पंकज जी, स्काई वॉक को लेकर आपके क्या विचार हैं? क्या आवश्यकता थी इसे बनाने की, और अभी की स्थिति जो इसकी है, जिम्मेदार किसे मानते हैं इसके लिए? जी पंकज जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हेलो जी पंकज जी, स्काई वॉक को लेकर क्या आपके विचार हैं? मेरे हिसाब से अगर बन रहा था तो इसे पूरा बना के कंप्लीट करना था, लेकिन अभी की स्थिति ऐसी है जी कभी भी आंधी तूफान है, कुछ भी आए, कोई भी हादसा इसमें हो सकता है। जी ऊपर से टीन शेड हवा में गिरते रहते हैं, कभी भी तूफान आता है, आंधी आती है। तो जी अगर बना रहा है तो इसको शीघ्र बनाना चाहिए, या फिर इसके बारे में कोई फैसला लेना चाहिए कि नहीं बनाए या जो भी है। जी अगर ऐसा रखा रहेगा तो कभी भी कोई हादसा हो सकता है। बिल्कुल। वहीं पंकज जी, जब इसे बनाने की शुरुआत हुई थी तब काफ़ी दावे थे कि ट्रैफिक का दबाव कम होगा, पैदल चलने वालों को सहूलियत होगी। तो क्या आप मानते हैं कि यदि ये प्रोजेक्ट अपने पूर्ण रूप में आज साकार होता तो रायपुर वासियों को सहूलियत हो सकती थी, उनके लिए उपयोगी हो सकता था ये? नहीं, अगर उस समय बनता तो वो चीज नया रायपुर में आया हुआ था तो जी। अलग ही जोश था उसका, जी। और रायपुर में उसका फायदा भी उठाते। लेकिन आज क्या देखते हैं, क्या बनना चाहिए पूरा ये? अब इतना खर्चा हो गया है इसको, हाँ। या तो फिर पूरा बना के कंप्लीट कर देना चाहिए। सरकार कोई भी रहे, किसी का जी। प्रोजेक्ट रहे, जी जो काम हाथ में लाया है तो उसको फिर बंद नहीं करना चाहिए कभी भी। जी नहीं बनाना तो बिल्कुल मत बनाइए, और इतना खर्चा करने के बाद फिर छोड़ेंगे तो पैसा फालतू जाता है उसमें। जी जी कोई भी सरकार बैठी है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, जी अगर कांग्रेस वाले चालू कर रहे हैं तो बीजेपी वालों को भी उनको कंप्लीट करना चाहिए, जी या बीजेपी वाले चालू कर रहे हैं तो कांग्रेस वालों को कंप्लीट करना चाहिए, बंद जी। नहीं करना चाहिए कोई भी प्रोजेक्ट है। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका पंकज जी हमसे जुड़ने के लिए। तो रायपुर वासी मान रहे हैं कि इसे बंद नहीं करना चाहिए। हमारे साथ इस समय सामाजिक कार्यकर्ता पल्लवी सिंह जी भी जुड़ी हुई हैं। पल्लवी जी, बतौर राजधानी वासी आपसे हम आपके पहले विचार जानना चाहेंगे स्काई वॉक को लेकर। क्या आप मानती हैं, क्या वाकई एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट हो सकता था अगर कंप्लीट होता? जी जी, सभी को नमस्कार मेरा। जी नमस्कार। स्काई वॉक वाकई एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, लेकिन मेरी नज़र में हमारे रायपुर जैसे जो एक संकीर्ण, जहाँ पर एक रास्ता था, काफ़ी पुराना मार्केट है हमारा, रायपुर का सबसे पुराना एरिया में से एक है, तो वहाँ पर जो जितना संकीर्ण था, मेरे विचार से वहाँ पर सड़क चौड़ीकरण या फ्लाईओवर जो था वो बेटर ऑप्शन था। लेकिन क्योंकि स्काई वॉक जो है वो प्रोजेक्ट सैंक्शन हो गया, और वहाँ पर तत्कालीन उस वक्त शायद हमारे जो मंत्री थे राजेश मूणत जी, जो कि लोक निर्माण विभाग देखते थे, और नगर निगम में उस वक्त जो हमारे महापौर थे वो थे प्रमोद दुबे जी। तो उनके बीच का जो भी कोऑर्डिनेशन था, क्योंकि जहाँ तक मेरी जानकारी है प्रपोज था वहाँ पर फ्लाईओवर या सड़क चौड़ीकरण का था, लेकिन वहाँ पर कुछ डिसीजन इस तरह से हुए सरकार द्वारा कि वो स्काई वॉक आ गया। अब 70% काम पूरा हो जाने के पश्चात जहाँ पर विवाद की स्थिति निर्मित हुई, वो मुख्य 2-3 कारण थे। एक तो टेक्निकल था, जिसका मेन कारण था ये कि वहाँ पर कुछ ऐसी जगह पर जो मैप है, नक्शा था, उसमें पिलर ऐसी जगह पे आ रहा था जो कि हमारा बहुत डेंस मार्केट वाला एरिया था, शास्त्री बाजार, शास्त्री चौक का जो था, तो वो वहाँ से विवाद की स्थिति निर्मित हुई। उसके बाद भी 35 से 40 करोड़ का बजट और बाकी था, जो कि काम 30% का बचा था उसको पूर्ण करने के लिए। तो इन विवादों में हमारा एक बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट जो है वो फंस गया और वहां पर रह गया। अगर वो स्थिति बनती और सही से वो प्रोजेक्ट समय पर अगर पूर्ण हो जाता जब तात्कालीन सरकार की उस वक्त, तो शायद वो वाकई हम सभी के लिए कुछ किसी न किसी तरह से तो कुछ बहुत महत्वपूर्ण हो सकता था। लेकिन पल्लवी जी, अभी जो इसकी स्थिति आप देख पा रही हैं, उससे आपको क्या लगता है, क्या वाकई अभी इसका निर्माण किया जाना चाहिए? आज भी इसकी उपयोगिता वही होगी जो आज से 7 साल पहले थी?
देखिए, देखते देखते अभी 7 से 8 साल का समय निकल चुका है। भाजपा को भी आए अभी 1.5-2 साल के आसपास हो चुका है। जर्जर स्थिति में है, जंग लग गया है, वहाँ पर आए दिन कुछ ना कुछ चीजें हो रही हैं। अब वहाँ पर वापस से कितने पैसे का इन्वेस्टमेंट अभी चाहिए? 35 से 40 करोड़ तो आगे बनने के लिए चाहिए था। उसके अलावा अभी उसको वापस से मरम्मत और उन सब चीजों में कितने पैसे की जरूरत है? अब वो बन जाए, इतना इन्वेस्टमेंट के बाद में वो बन जाए, और क्योंकि कितना बहुत ज्यादा हम सभी कह सकते हैं जनता का पैसा भी इसमें लगा है, तो कहीं ना कहीं पूरा हो, ये भी आपकी मंशा है। बहुत धन्यवाद आपका पल्लवी जी हमसे जुड़ने के लिए। और इस समय हमारे साथ पूर्व संसदीय सचिव विधायक, पूर्व विधायक विकास उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं। विकास जी, बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। विकास उपाध्याय जी, जब स्काई वॉक का निर्माण हो रहा था, आपने भी काफी आवाजें उठाई थी और इसके नीचे आपने प्रदर्शन भी किए थे 2017-18 के दौर की अगर हम बात करें। वर्तमान में अगर हम देखें तो अभी भी इसकी जो स्थिति है वो जस की तस है, बल्कि हम कह सकते हैं और ज्यादा जर्जर अवस्था में पहुंच चुका है। क्या आप मानते हैं कि वाकई एक फेल्ड प्रोजेक्ट था ये? देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी के वो इमारत है, वो एक मूरत है जो भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार को सीधा दिखाती है जी। जब कोई चीज की जहां आवश्यकता नहीं, जनता का कोई उससे फायदा नहीं, वहां के लोगों का उससे कोई लेना देना नहीं, तो फिर ऐसी योजना को लाने का मतलब क्या था? ऐसे डेवलपमेंट करने का फायदा क्या? स्काई वॉक जहाँ मेट्रो सिटीज में बने वहां पर फेल हो गए। जहाँ लोग 1 किलोमीटर जाना है, 500 मीटर जाना है तो बाइक में और मोटरसाइकिल कार में जाते हैं, वहाँ कौन इतना लंबा स्काई वॉक में चलकर पैदल जाने वाला है? ये शुरू से ये योजना सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए, एक मंत्री की हरधर्मिता के कारण इसका निर्माण हुआ। इसमें 50 करोड़ रुपया उस समय लगा, और अभी मैं आपकी बात सुन रहा था 30-35 करोड़ लगेगा। अभी इसमें 60 करोड़ रुपया से और पैसा लगना है। चीजें महंगी हो गई, लोहा, राड, छड़, सीमेंट, गिट्टी, रेती, सब चीज महंगा हो गया। अभी इसकी कास्टिंग और महंगी होने वाली है। और जनता की गाड़ी कमाई के पैसे का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, हमने इसको रोका था। और इसका क्या दूसरा इस्तेमाल करें, इसको लेकर अलग अलग लोगों से बातचीत हुई थी, इंजीनियर से इंजीनियर्स की हम लोगों ने बैठकें बुलाई थी, आर्किटेक्ट्स की बैठक बुलवाई थी, शहर के जो प्रमुख लोग हैं, जानकार लोग हैं, उस क्षेत्र में रहने वाले जो व्यापारी संगठन के लोग हैं, उनको हम लोगों ने बुलाया था और पूछा कि इसका दूसरा और क्या उपयोग कर सकते हैं कि ये तोड़ा मत जाए और लागत इसमें लगे मत और इसका उपयोग हो जाए। लेकिन चूंकि सरकार अभी हमारी नहीं है, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी ने फिर इसको लेकर हामी भरी है और इसको चालू करने की परमिशन दी है। फिर इसको फिर से बनेगा, फिर इसका निर्माण होगा, इस प्रकार की सोच भारतीय जनता पार्टी की है। विकास उपाध्याय जी, जब आपकी सरकार थी तो एक जांच समिति भी बनाई गई थी और उसमें सर्वे भी हुआ था। क्या आप लोगों ने पाया, क्या वाकई इसे बनाया जा सकता है, या फिर अगर कोई भी इसे बनाता है तो आप मानते हैं कि ये फेलियर ही होगा, बल्कि कॉस्ट ही ज्यादा बढ़ेगी? 100% फेलियर काम है। और इसको लेकर पहले तमाम सर्वे, मैंने आपको पहले भी कहा, इसमें एक कमेटी बनी थी, उस समिति के चेयरमैन सत्यनारायण शर्मा जी थे। और उन्होंने अलग अलग तरीके से अलग अलग विशेषज्ञों को बुलाकर क्या उसकी उपयोगिता कैसे हो सकती है, उस पर पूरा निरीक्षण हम लोगों ने कराया। लेकिन कुल मिला के सब लोगों की एक ही बात, एक राय रही कि ये फ्लाईओवर यहाँ पर सक्सेस नहीं है, ये फुट ओवर ब्रिज यहाँ पर सक्सेस नहीं है। और जिसको भारतीय जनता पार्टी ने निर्माण की परमिशन भी दी, उसको उसके कॉस्ट को भी बढ़ाने का काम किया, और अब फिर से भ्रष्टाचार करने के लिए इसको बनाने का काम चालू करने की सोच रख रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद विकास उपाध्याय जी आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो ये थे पूर्व संसदीय सचिव, पूर्व विधायक विकास उपाध्याय, जो कह रहे हैं कि शुरुआत से ही फेलियर था और सिर्फ भ्रष्टाचार की इमारत के तौर पर आज राजधानी के बीचों बीच ये खड़ा हुआ है। रुक कर लेंगे एक बार फिर से ग्राउंड का, जहां से हमारे सहयोगी प्रियांशु हमारे साथ जुड़े हैं। प्रियांशु, तस्वीरें भी आप लाइव दिखाएं स्काई वॉक की जो अवस्था है इस वक्त, क्योंकि अब कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। ये तो सभी जानते हैं कि अब बहुत ज्यादा ये जर्जर अवस्था में पहुंच चुका है, जंग लग चुका है, और जैसे कि वहां के दुकानदारों ने भी बताया कि कभी भी गिर सकता है इसका कुछ भी हिस्सा, इसका डर उन्हें हमेशा सताते रहता है। लेकिन वर्तमान सरकार की अगर हम बात करें प्रियांशु, तो क्या कोई विजन इस स्काई वॉक को लेकर उनका स्पष्ट हो पाया है कि आगे इसे बनाना है या फिर ठहरा के रखना है? देखिए, 8 महीने पहले जब बीजेपी की सरकार आई उसके बाद ही जो पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं वर्तमान अरुण साह, उन्होंने कहा है कि ये जो स्काई वॉक का अधूरा कार्य है उसे पूरा किया जाएगा। लेकिन 8 महीने हो चुके हैं, अभी तक कोई टेंडर नहीं मिला है, किसी भी
निविदा कोई नहीं मिल पाया है। और अरुण साव का साफ तौर पर इसमें कहना भी हम सबने सुना है कि कोई सक्षम निविदा मिलेगा, जो सक्षम ठेकेदार मिलेगा उसे काम सौंपा जाएगा। लेकिन अभी जो स्काई वॉक का काम है वो लगभग 60 से 70% पूरा हो चुका है। लगभग 30 से 40% ही काम रह गया है। ऐसे में जो है अब आधे काम को रोका गया है। अगर ये जल्द पूरा हो जाता है तो कहीं न कहीं जनता का पैसा इस बड़े प्रोजेक्ट में लगा हुआ है और एक आधे ज्यादा पैसा भी लग चुका है। तो अब जितना काम को रोका जाएगा उतनी ज्यादा नुकसान होगा लोगों को भी। और जो आधा काम रुका हुआ जिसमें लोहे में जंग भी लग रहे हैं, हम तस्वीरों में भी इसको देख पा रहे हैं। लोगों का भी कहना है कि आसपास के दुकान है और सबसे ज्यादा जनहानि होने का खतरा है, क्योंकि सड़क के बीचों बीच ये स्काई वॉक का जो पुल है वो खड़ा हुआ है। अगर पुल में जंग लगता है, बरसात भी आ रहा है, तो कोई जनहानि या कुछ भी घटना, अप्रिय घटना भी घटित हो सकती है। जी बिल्कुल, तस्वीरें भी दिखाए प्रियांशु की किस तरह की अवस्था इस समय स्काई वॉक की है। जी देखिए, ये तस्वीरें आप देख पाएंगे अगर कैमरा जूम कर पा रहा होगा, तो ये जंग लगा हुआ है और जिसके जस्ट बगल में ट्रांसफार्मर भी लगा हुआ है। और ट्रांसफार्मर और जो लोहे का जो पोल है वो लगभग जुड़ा हुआ है। कोई भी किसी भी प्रकार की घटनाएं घटित हो सकती, क्योंकि बरसात के समय जब बिजली पहुंचेगी वहां तक तो करंट भी आ सकता है, क्योंकि जो नीचे का पोल है वो सीमेंट का है। लेकिन ऊपर अगर जंग लगा हुआ पोल गिरता है तो कहीं ना कहीं जनहानि तो जरूर हो सकती। बीचों बीच जो सड़क का जो डिवाइडर, उसके ऊपर जो स्काई वॉक का जो पूरा पोल है वो गया हुआ है। हालांकि 60 से 70% जो है काम पूरा हो चुका है। एक्सकलेटर जो है बनाना है करीब 8 जगहों पर, शास्त्री चौक से लेकर मेकाहारा तक 8 जगहों तक एक्सकलेटर यहाँ पर लगाना है। फुटब्रिज के रूप में भी अगर इसका उपयोग किया जाता तो ये कोई बुरी नहीं होती, क्योंकि अभी भी जो नीचे पैदल रोड पर लोग चलने वाले लोग हैं, अगर वो फुटब्रिज पर चलते हैं तो भी काफी ट्रैफिक से राहत मिल जाएगी। तो फुटब्रिज के लिए भी सीढ़ियां बनानी अभी जरूरी है, सीढ़ियां नहीं बन पाई है, तो जो काम है वो बचा हुआ है। लेकिन जो अगर सरकार का कहना है कि अगर बेहतर कोई टेंडर मिलता है सरकार को, जो काम सही समय पर और जल्द सुचारू रूप से और व्यवस्थित तरीके से करके देगा, तो उसे टेंडर दिया जाएगा। हालांकि इसके लिए जो पीडब्ल्यूडी के अधिकारी हैं उनका भी साफ तौर पर यह कहना है कि सरकार का आदेश है काम को पूरा करना, और इसके लिए जो अधिकारी हैं वो इस काम में जुटे हुए हैं। जी चलिए, तो हम जिम्मेदारों से भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं प्रियांशु लगातार, लेकिन किसी से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है और कहीं से भी हम सरकार से इसका जवाब अब तक नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि विपक्ष ने तो इस पर अपनी बात रख दी, लेकिन सत्ता पक्ष की ओर से अब तक इसमें कोई भी जवाब नहीं आ पा रहा है। वहीं प्रियांशु, जिस तरह से अरुण साव ने कहा कि अब इस पर मंथन चल रहा है कि उसका क्या बेहतर यूटिलाइजेशन हो सकता है, लेकिन अभी तक न ही निविदा निकाली गई है, न ही कोई सक्षम ठेकेदार सरकार को इस प्रोजेक्ट के लिए मिला है। लेकिन दूसरी तरफ अगर वैकल्पिक इस्तेमाल की बात की जाए तो क्या किसी और उपयोगिता पर भी सरकार इस पे विचार कर रही है कि अगर इसे नहीं बनाया जा सकता है, कुछ और इसका वैकल्पिक उपाय हो सकता है, तो वो क्या हो सकता है? क्या सरकार की तरफ से इस पर अभी तक कोई विचार स्पष्ट हो पाया है? जी देखिए, 2017 में जो प्रोजेक्ट शुरू हुआ था उसके बाद कांग्रेस की सरकार आई। कांग्रेस ने ये कहा कि ये प्रोजेक्ट जो है भ्रष्टाचार का सबूत है, बीजेपी का जो भी आरोप लगाए। लेकिन अगर भ्रष्टाचार का सबूत था तो कांग्रेस को इसको तोड़वाना चाहिए था। बीजेपी का ये भी आरोप है कि अगर कांग्रेस 5 साल सरकार में रही, सत्ता में रही, तो फिर इसको तोड़वाया क्यों नहीं। लेकिन जो जांच समिति बनाई गई थी, इसमें सत्यनारायण शर्मा अध्यक्ष थे, उसमें ये बात भी निकलकर सामने आई कि इसको तोड़वाने में भी काफी पैसा खर्च हो रहा था। उसके बाद जो ये रिपोर्ट है उसको बंद कर दी गई। कांग्रेस के कार्यकाल में कोई काम नहीं हुआ, ना तो इसे तोड़वाया गया ना चालू हुआ। लेकिन वापस जब बीजेपी की सरकार आती है तो वो ये दावे करती है कि स्काई वॉक का काम पूरा होगा। लेकिन अब 14 से 15 महीने सरकार को होने को आ गए हैं। उनके खुद के सरकार के समय चालू किया हुआ यह प्रोजेक्ट जो है, जिसको 8 महीने में पूरा होना था, 2017 में ही 8 महीने में पूरा करके देना था जो टेंडर पास हुआ था उसमें। लेकिन अब दोबारा सरकार आ चुकी है, 14 से 15 महीना हो चुके हैं, लेकिन टेंडर इस काम को पूरा नहीं कर पा रही है सरकार। तो कहाँ दिक्कतें आ रही हैं, या फिर सरकार इस काम को मजबूती से ध्यान नहीं दे रही है, या फिर तमाम तरीके की अव्यवस्थाएं नजर आ रही, क्योंकि स्काई वॉक को लेकर एक बड़े घोटाले की भी आशंका है। क्योंकि लगातार कांग्रेस भी आरोप लगाती रही है कि स्काई वॉक के नाम पर बीजेपी ने बड़ा घोटाला किया, और बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगाती थी कि हमारे शुरू किए हुए प्रोजेक्ट को
कांग्रेस ने आगे नहीं बढ़ा है, यानी कांग्रेस विकास विरोधी पार्टी है। जी प्रियांशु, तो सिर्फ आरोप प्रत्यारोप का दौर इस पर शुरू हो चुका है। कुछ ग्राफिक्स के माध्यम से हम दर्शकों को स्काई वॉक प्रोजेक्ट पर अहम जानकारी भी देना चाहेंगे कि आखिर अब तक इस पूरे प्रोजेक्ट को लेकर कब तक क्या क्या हुआ है, किस तरह के तथ्य हैं, वो आपके सामने रखते हैं। तो स्काई वॉक प्रोजेक्ट अधर में लटका हुआ है और अब तक क्या क्या हुआ है ये आपको हम ग्राफिक्स के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि रायपुर का सबसे विवादित प्रोजेक्ट इसे कहा जाता है। 2016-17 के दरमियान इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी, जब प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी भाजपा की सरकार थी। 2016-17 में ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था स्काई वॉक के नाम से और 2018 तक इसे बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। कहा गया था कि साल भर के अंदर ये कंप्लीट हो जाएगा, पूरी तरह से रायपुर वासियों को ये पेश कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। जून 2018 में बनाने वाली कंपनी पिछड़ गई। जून 2018 में जो बनाने वाली कंपनी थी जिसने इसका ठेका लिया था वो पीछे हट गई, वो इसे कंप्लीट नहीं कर पाई। उसके बाद नवंबर 2018 में कांग्रेस की सरकार ने स्काई वॉक प्रोजेक्ट पर रोक लगा दी। ये वही साल था जब प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ था, कांग्रेस की सरकार आई थी और उसने स्काई वॉक प्रोजेक्ट को रोक दिया। कहा कि ये निरर्थक है, इसका कोई फायदा नहीं होगा। अप्रैल 2019 में सीएम हाउस से पीडब्ल्यूडी को दोबारा सर्वे की चिट्ठी मिली। 2019 जब कांग्रेस की सरकार थी, सीएम हाउस से पीडब्ल्यूडी को दोबारा सर्वे करने की इस पर चिट्ठी मिली। ये अप्रैल 2019 की बात है, आज से 6 साल पहले। और फिर 5 साल पहले 2020 में सत्यनारायण शर्मा समिति ने ढांचा तोड़ने पर असहमति जताई। उन्होंने कहा कि इतना पैसा पहले से ही इस प्रोजेक्ट में लग चुका है, तोड़ेंगे तो और ज्यादा धन लग जाएगा, ऐसे में तोड़ना उचित नहीं है। ये जांच समिति ने पाया, जो कांग्रेस की जांच समिति थी। दिसंबर 2022 में कांग्रेस ने बीजेपी नेताओं को की एसीबी से शिकायत की। एंटी करप्शन ब्यूरो से दिसंबर 2022 में प्रदेश कांग्रेस ने भाजपा नेताओं की शिकायत कर दी। शिकायत भ्रष्टाचार को लेकर की हुई, स्वाभाविक तौर पर, क्योंकि कांग्रेस को आशंका थी कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है और लगातार कांग्रेस इस विषय को आज तक उठाती भी रही है कि स्काई वॉक प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार हुआ है। फरवरी 2024 में दोबारा फाइल खुली, निर्माण पर विचार शुरू हुआ। पिछले साल 2024 में दोबारा से फाइल खुली जब भाजपा फिर से सत्ता में काबिज हुई और क्या इसे फिर से निर्मित किया जाए, इस पर विचार सरकार ने शुरू किया। तो कहीं ना कहीं ये तमाम वो तथ्य हैं जो आज भी सामने हैं, लेकिन स्काई वॉक प्रोजेक्ट का क्या होगा ये बड़ा सवाल बना हुआ है। हमारे सहयोगी प्रियांशु कश्यप, जिन्होंने इस पूरी रिपोर्ट को कवर किया, हमारे साथ इस कार्यक्रम में बने रहे। प्रियांशु, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरी खबर पर, इस पूरे विषय पर। तो अधर में लटका है स्काई वॉक, क्या ये अधर में ही लटका रहेगा या फिर इसका कोई स्थायी समाधान निकल पाएगा? सरकार का कहना जरूर है कि इस पर विचार हो रहा है, फिर से निविदाएं मंगाई जाएंगी और यदि कोई सक्षम ठेकेदार आता है तो इसका निर्माण होगा। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या 2025 में भी इस प्रोजेक्ट की उपयोगिता, इसकी सार्थकता बनी हुई है? बहरहाल हमारे इस खास पेशकश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।